नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज स्वागत है। और आज अगला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और सुनिए, जैसे हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम का, और तीसरा क्लास है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो कल का क्वेश्चन बताए थे उस पर एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन करें, टाइम को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई आपको कहे, ध्यान से देखिएगा सवाल को। जैसे अगर कोई कहे कि 3 के पावर मान लिया जाए 36 है बटा 82 है। अब आपसे कोई ये पूछ देता कि बताइए कि अगर 3 के पावर 36 को 82 से भाग दें तो यूनिट डिजिट क्या, सॉरी रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए 3 के पावर 36 से 82 है। हम आपको कल बताए थे कि देखो 2 के पावर और 3 के पावर में देखना है, तो अब उसी आपको ध्यान में होगा। कल का अगर वीडियो जरूर देखिएगा तभी यहाँ आइएगा। तो 3 के किस पावर में इससे एक कम या इससे एक ज्यादा, या इसके गुणनफल में इसके गुणज क्या एक कम एक ज्यादा हो। तो बताइए 82 है, यहाँ 3 के पावर 36 है, तो 3 के किस पावर में 82 आता है, बोलिए। 82 से एक कम या ज्यादा, तो 82 से एक कम 81 और एक ज्यादा 83। तो 81 आता है कि 83 आता है, बताइए। तो आप बताइए 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81 होता है कि नहीं होता है। तो 3 के पावर 4 में 81 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4। बताइए क्यों? क्योंकि हमको 82 का एक कम या बेसिक करना है, क्योंकि एक अगर रिमाइंडर आएगा और उसके पावर कुछ भी हो तो हम कर सकते हैं। आप बताइए यहाँ 36 है तो 9 लिख सकते हैं कि नहीं, 9 चौके 36। अब बताइए 82 नीचे 10 के 10 लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है, 81 के पावर 9 भागा 82। अब आप खुद बताइए थोड़ा सा दिमाग लगा के कि अगर कोई 81 में 82 से भाग देगा तो -1 रिमाइंडर होगा, और -1 के पावर 9 -1 होगा कि नहीं समझे। देखिए 81 में 82 से भाग देंगे तो -1, अब -1 के पावर 9 -1 होगा। अब कोई पूछेगा कि रिमाइंडर बताइए, तो -1 बता दीजिएगा। माइनस में तो नहीं बताना, तो नीचे वाला को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 80। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के सवाल को आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात और, अगला बात, अभी बात हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता कि 3 के पावर 38 भागा 82 आता, ऐसे रहता, तो हम कल इस पर भी कल बात बताए थे कि देखिए 82, 3 के पावर 38 82, तो 82 से कम या ज्यादा लाने के लिए हमको 3 के पावर 4 चाहिए। अरे भैया 3 के पावर 4 माने 81, तभी ना इससे एक ज्यादा कम आएगा। तो अब इसको 3 के पावर 4 आप कर दीजिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन 4 से यहाँ 38 है, तो 4 से 38 कटता नहीं है, तो यहाँ का 10 लिख दीजिएगा, 10 चौके 40, गलत हो जाएगा। तो 10 चौके 40 हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तो 36 था तो आराम से 4 है तो 9 चौके 36 आ जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 38 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 9 लिखेंगे, तो 9 चौके 36 हुआ, तो के वो बच गया 2 को, तो 3 के पावर 2 को अलग लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ 82 कोई दिक्कत समझ में आया बात। अच्छा, जितना होगा, जितना कटेगा 4 से उतना यहाँ लिख देंगे, बाकी शेष को इधर लिख देंगे। अब बताइए यहाँ से अगर हम 3 के 81 के पावर -1, 81 है 82 से भाग देंगे -1 के पावर 9, यहाँ तो रिमाइंडर -1 बचा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 यानी -9 बचा। तो क्या -9 किसी को आंसर बता दीजिएगा, नहीं बताइएगा तो 82 ऐड कर दीजिए। चलिए 82 जैसे ही ऐड किया आ गया 73 आ गया। तो आप याद रखिएगा कि इसका रिमाइंडर हुआ 73। इसको एक बार और समझ लीजिए इस दोनों को, उसके बाद हम टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। 3 के पावर 36 बटा 82 है, तो हम 36 यहाँ देखे, यहाँ 82 देखे, तो हम 3 के किस पावर में इससे एक कम या इससे एक ज्यादा या 82 के गुणनफल में आता हो। तो हमको पता है कि 3 के पावर 4 81 आता है, इतना तो आपको याद रखना होगा। 3 के पावर 4 81 आता है, तो 4 अगर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 36 है, तो आपको ना मालूम है ये वाला बात कि a के पावर अगर m हो और पावर अगर n हो तो a गुने n होता है, तो m गुने n करेंगे तो क्या ऐसा यहाँ लिखेंगे कि 36 होता है, तो 4 है तो 9 लिखेंगे। अब बताइए यहाँ तो 36 था तो लिख दिया, लेकिन यहाँ 38 था तो नहीं लिख पाते हैं, तो पहले इसको देख लीजिए। 81 है, 81 के पावर 9 है, 82 से भागेंगे तो -1 के पावर 9, -1 आंसर आ गया। लेकिन आप किसी को माइनस में आंसर नहीं बता सकते, आप यूज कर सकते हैं -1 का, लेकिन बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए नीचे 82 इसमें ऐड कर दिया, आंसर हो गया 82। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये देखिए जस्ट वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। 3 के पावर 38 बटा 82,
अब बताइए 3 के पावर 38 बटा 82 फिर 82 है तो 3 के पावर 4 की जरूरत है तो 3 के पावर 4 लिख दीजिए। अब बताइए 4 अगर लिखेंगे तो यहाँ 38 है तो 38 से 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 38 से पीछे जाएंगे, 37 भी नहीं कटेगा, 36 कटेगा तो 9 लिख देंगे, 9 2 36, तो 36 लिखिएगा तो 38 में कितना बच जाएगा 2, तो 3 के पावर 2 अलगे लिख दीजिए और यहाँ 82 लिख दीजिए। अब बताइए 81 है, 81 को 82 से भाग देंगे तो -1 के पावर 9 -1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 1। अब बताइए -9 तो आप लिख दिए तो कितना ऐड करना पड़ेगा, नीचे वाला ऐड करना पड़ेगा 82, तो आंसर हो गया 13। समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि 7 के पावर 400 बटा 400। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 7 के पावर 400 बटा 400 का इकाई अंक क्या, इस शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 7 के पावर 400 है तो इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 4। क्यों, देखिए 400 है, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझिए उसके बाद बताइए। यहाँ 400 है तो अब हम देखते हैं यहाँ बोर्ड पे आप देखिए कि 7 के पावर 1 7 होता है, 7 के पावर 2 49 होता है, 7 के पावर 3 343 होता है और 7 के पावर 4 2401 होता है कि नहीं, बोलिए। तो 2401 जब यहाँ हो गया तो आप बताइएगा कि 400 से 2401 कटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 7 के पावर 4 में है तो हम इसको लिखेंगे 7 के पावर 4 के पावर 100 लिखेंगे बटा 400 लिख दीजिए। क्यों लिखें पता है ये आपको, क्योंकि 400 से अगर 400 के करीब तो कोई नहीं आएगा तो 400 के गुणनफल में ही तो देख लेंगे। तो अब इसको हम लिख लिए 7 के पावर 400 यानी 2401 भागा 100 पावर 400। अगर 400 से आप भाग लगाइएगा तो 6 के 2400 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 के पावर 100 आंसर यानी 1 आएगा शेषफल। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ 400 की जगह 402 होता तब क्या करते, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ में। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को 402 ले लेते हैं, अगर यहाँ 400 ना लेके ऐसे ले लेते हैं 7 के पावर 402 बटा 400। अब हम इसको तो लिखते थे 7 के पावर 4, लेकिन अब देखिए 4 से कटेगा नहीं तो 100 लिख लीजिए और बीच अलगे लिख लीजिए 7 के पावर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब बताइए 7 के पावर 4 से 24 400 से भागा 1 के पावर 100, 1 यहाँ रिमाइंडर बचा और इसमें तो इस 400 से लगेगा नहीं तो 49 यहाँ बचा, तो 49 गुने 1 49। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर आपको कभी भी एग्जाम में मिले तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आए तो रिपीट करके आप देखिएगा वीडियो को। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट। अगर कोई आपको कहे, यहाँ लिखा गया है 5 के पावर 500 बटा 500 ऐसे। अब आपसे कोई ये कहे कि आप इसका यूनिट डिजिट, सॉरी बार बार यूनिट डिजिट बोला रहा है, आप इसका रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए क्या होगा। तो आप थोड़ा सा समझिए इसका शेषफल कैसे है। जैसे आप देखिए 5 के पावर 500 बटा 500 है, अब इसका शेषफल पूछा है 500 से, तो देखिए हम आपको एक बात समझा दे रहे बाबू कि कभी भी अगर आप 5 के कोई भी पावर कीजिए तो 500 नहीं आएगा, न 500 से कम बेसी आएगा, इसका गुणज में भी नहीं आएगा। तो हम करते क्या है, हम करते ही हैं कि 5 के को यहाँ 5 के पावर 500 यहाँ 500, तो देखेंगे इसमें ई और ई में क्या कॉमन कट रहा है, ठीक। जैसे जो कटेगा उसको काटेंगे, जैसे कटेगा कैसे, पहले 5 के पावर 500 लिख दो। अभी 500 के जब तू लिखवा तो कैसे लिखवा, 500 को लिख सकते हैं आप 5 गुने 100 और आप इसको और तोड़िएगा तो लिखेगा 5 गुने 100 यानी 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो देखिए 5 के वो देख लीजिए, आप इसको तोड़िएगा तो 5 3 गो, आप इसको लिख सकते हैं 5 3 गो और 2 लिख सकते हैं, मैंने इसको तोड़ देना। समझ में आ रहा है बात।
तोड़िएगा तो आप यदि 3 गो है तो 3 गो से तो 3 गो कट जाएगा, तो बचेगा 5 के पावर 97, 497, और भागा कितना बचेगा 4। हम आपको एक बात पढ़ाए हैं पीछे के वीडियो में, ध्यान रखिएगा कि बाबू कभी भी जितना काटा जाता है उतना से फिर लास्ट में आपको गुना करना होगा, नहीं तो सेक्सफल सही नहीं आएगा। जैसे देखिए हम 38 है, अगर कोई कह रहा है कि 18 से भाग देकर सेक्सफल बचे, तो आप बोलेगा कि सर 18 भागी तो 18 में 36 सेक्सफल 2 बचे। लेकिन कोई स्टूडेंट इसको काट दिया और इसको लिख दिया 19 और इसको लिख दिया 9, अब भाग देगा तो रिमाइंडर 1 बच गया। देखिए रिमाइंडर अलग आ गया कि नहीं आ गया, तो 1 क्यों आ गया, क्योंकि आप 2 काट दिए, ऊपरे भी 2 नीचे भी 2 काटे, तो 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तभी सही आंसर आएगा। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो जो काटिए, जैसे काटे हैं 5 के पावर 3 यानी 5 के पावर 3 काटे हैं, ये 5 के पावर 3 यानी 125 काटे हैं, 125 ध्यान में रखिएगा। जो काटे हैं उससे लास्ट में गुना करना पड़ेगा आपको। चलिए अब देखिए 5 के पावर 497/4 अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब बताइए रिमाइंडर 1 बचा तो क्या आप आंसर 1 बोल दीजिएगा, नहीं बोलिएगा, क्योंकि आप 125 काटे हैं, 5 के पावर 3 काटे हैं, तो इसे गुना करिए, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का सवाल कभी भी आपको रहे, जब काटने की जरूरत पड़े तो काट दीजिए। एक बार समझा देते हैं आपको, 5 के पावर 500/500 है, तो आप 5 के किसी भी पावर में 500 के करीब ना देखिएगा। और एक चीज आप ये देख लीजिए कि कट रहा है कि नहीं। हम बोले हैं आपको कि कटे तो काट दो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है। तो 500 इसको काटे तो 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2 कर लिए, 5 के पावर 125 गुने 4 हो जाएगा। तो जो कट रहा है काट दीजिए, तो 500 में से 3 वो कट गया, तो 5 के पावर 497 बचा, बटा 4 बचा। अगर 5 में 4 भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 के पावर 497 1। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि आप काटे क्या है, तो काटे 125, तो 125 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम एक आध 2 सवाल और आपको दिखाते हैं। तीन के पावर 100 बटा 162 का इकाइयां, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम बताइए, इसका रिमाइंडर बताइए, सेक्सफल बताइए, इसका सेक्सफल क्या, रिमाइंडर क्या। अब बताइए यहाँ 3 है, 162 है, देख लीजिए काट के 6 2 8 9 3 से 3 कट रहा है। 3 के लिए हम नियम आप जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर इसका योग 3 से कटे तो कट जाएगा। देखिए 6 2 8 9 3 से कट रहा है, इससे पता चल रहा है कि कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर 100 बटा 162 है। अब देखिए कैसे होगा, सुनिए। 3 के पावर 100 है, इसको लिख दीजिए 3 के पावर 100, इसको 3 के रूप में तोड़िए 162, नहीं तोड़े आ रहा है तो देखिए बच्चा की तरह से 3 से 5 15 4 12 3 से कटे 54, 3 से 18 54, 3 से 6, 3 से 2, 3 4 वो 3 और 1 2, 4 वो 3 और 1 लिख दीजिए, ऐसे तोड़ना है। इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, जो कटे वो काट दीजिए। देखिए 3 के पावर 4 यहाँ भी है, 3 के पावर 4 काट दीजिएगा तो 3 के पावर 96 बचेगा और भागा 2 बचेगा कि नहीं। तो आप 3 के पावर 4 काटे ना, तो 3 के पावर 4 यानी 81 काटे, 81 को साइड में रखिए, क्योंकि लास्ट में गुणा करना होता है। तो आप बताइए 2 में 3 से भाग देंगे तो 1 के पावर 96, रिमाइंडर 1 बचा। तो बताइए रिमाइंडर 1 बचा, तो क्या आंसर 1 हो गया। तो जो काटे उसे गुना करना पड़ेगा बाबू, 81 से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और एक आध सवाल कराते हैं, उसके बाद हम इस टाइप को चेंज करेंगे। जैसे अगर कोई कहे आपको एक आध सवाल और देखें, हटाएं इसको, जैसे अगर कोई कहे अगला सवाल इसी टाइप में 2 के पावर 99 भागा 10। अब आपसे कोई पूछे कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो आप बताइए रिमाइंडर पूछ रहा है बाबू, रिमाइंडर पूछ रहा है बाबू, तो आप बताइए 2 के किसी भी पावर में 10 से कम या ज़्यादा आता है, नहीं आता है। तो 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, तो 10 से कम जैसे नहीं आया। लेकिन आप देखिए 2 और 10 में तो कटने वाला भी तो दिख रहा है 2, तो आप काट दीजिए। पहले आप 2 के पावर 99 ले लीजिए और यहाँ 10 यानी 2 गुणे 5, तो आप बताइए 1 2 तो कम से कम कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 के पावर 98 भागा 5। 2 काटे हैं साइड में लिखिए, क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसी से हमको आके जाके गुना करना पड़ता है, इसलिए 2 लिखते हैं। जो काटिएगा उससे गुना करना पड़ेगा।
ठीक। अब ये 5 है 2 के पावर 98, तो 2 के पावर 98 यानी 2 के पावर 2, तो पावर 49 लिखेंगे भागा 5। बोलिए 2 के पावर 2 क्यों लिखे, पता ही है आपको, क्योंकि इससे कम जब ज़्यादा लाना होता है, यानी -1 के पावर 49 यानी -1 हो गया। हाँ या ना बोलिए। तो आप बताइएगा कैसे -1 होगा। देखिए 2 के पावर 2 4 के पावर -1 के पावर अगर कोई 49 करे तो -1 होगा, तो क्या -1 आंसर बता दीजिएगा किसी को, नहीं आप 5 जोड़िएगा नीचे वाला, तो आंसर हो गया 4। लेकिन अभी भी सही पूरा आंसर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हम 2 से गुना किए, तो जिस नंबर से हम गुना करते हैं उस नंबर से तो हमको, जिस नंबर को काटते हैं उस नंबर से गुना करना पड़ता है। तो किससे भी काटे हैं 2 से, तो गुना कर लीजिए, 4 गुना 8 आंसर किया। एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। 2 के पावर 99 बटा 10 था बाबू, ध्यान से देखा, 2 के पावर 99 बटा 10 था, तो 2 के पावर 99 है, यहाँ 10 है, तो 99 यानी 2 के पावर 99 और ये 10 यानी 2 गुने 5। अब बताइए 2 से ही कट गया, तो 2 के पावर 98 बटा 5 हो गया। अब आप एक बात बताइए कि 2 काटे हैं 2 साइड में लिखते हैं, क्योंकि जो काटते हैं उससे लास्ट में गुना करना पड़ता है। तो अब बताइए 2 के पावर 98 बटा 5 है। अब इसको बताइए 2 के ऐसा पावर देखिए, इससे कम या ज़्यादा, तो 2 के पावर 2 ऐसे भी बुझा रहा है, तो 2 के पावर 2 की। या अगर बहुत सारे बच्चों का मन है कि सर 2 के पावर 4 16, तो हाँ कोई बात नहीं कर दीजिए, लेकिन आप 2 के पावर 2 कर दीजिए। चलिए 2 के पावर 2 कहते हैं 49 हो गया। बताइए 2 के पावर 2 यानी 4, 4 में 5 भागे -1 के पावर 49 -1, तो क्या -1 रिमाइंडर बताइएगा, नहीं ना, नीचे वाला ऐड करना होता है, तो 5 जोड़ दिए तो 4 हो गया। अब आप बताइए कितना से काटे थे 2 से, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो आंसर हो गया 8। समझ में आ रहा है? चलिए अंतिम सवाल इस पे लेते हैं और फिर टाइप चेंज करेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं। दो के पावर 30, 3 के पावर 48 भागा 3 के पावर 48 भागा 324। अब आपसे कह रहा है, देखिए इस तरह का सवाल आपको कितना भी क्वेश्चन रहे, आप जो कॉन्सेप्ट हम बताएं कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा आराम से बन जाएगा। आप तीनों वीडियो जरूर देखिएगा, पहले का जो 2 वीडियो है री वीडियो, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें आपको 3 के पावर 48 भागा 324 है, आप बताइए 3 के किस 324 है, तो 4 और 2 6 और 3 9 कट रहा है, तो काट दीजिए पहले। तो 3 के पावर 48 है, अब 324 को अगर आप तोड़िएगा तो आप कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 324 3 से तोड़िए, 1 0 8, 3 से तोड़िए, 3 3 9 6 3 18, ठीक है, 3 से तोड़िए, 12 3 36, 3 से तोड़िए, 4 3 12, 2 से तोड़िए, यानी 3 के वो देखिए 3 है 4 वो, 1 2 3 4 और 2 के वो है, हाँ या ना, देख लीजिए 3 के पावर 4 81, 81 गुने 4, 81 गुने 4 आ जाएगा 324, ठीक। 4 को काट दीजिए, काटिएगा तो बचेगा 3 के पावर 44 भागा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अभी तो ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं, -1 होगा, इसमें 3 से 4 में भाग लगाएं तो -1 के पावर 44 1 हो जाएगा। हाँ या ना समझे बात? देखिए 3 में 4 से भाग दीजिएगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 के पावर 44 1 हो जाएगा। लेकिन आपको हम क्या बताएं, जिस नंबर से काटे हैं उस नंबर से गुना करना ही पड़ेगा आपको। तो काटे हैं 3 के पावर 4 यानी 81 से, तो 81 से गुना कर दीजिए, 81 गुने 1। बात समझ में आ गया? तो इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपको मिले तो आप आराम से ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब हम टाइप अगला चलते हैं, नेक्स्ट टाइप, ठीक, टाइप नेक्स्ट चलें। देखिए टाइप अगला, अगर कोई कहे कि 15 के पावर 40 का अंतिम 2 अंक बताइए, अंतिम 2 अंक क्या होगा? समझिएगा ध्यान से, हम जो समझाना चाह रहे हैं, कह रहा है कि 15 के पावर 40 है,
और आप इसको जब 15 को 40 बार गुना कीजिएगा तो अंतिम का 2 अंक क्या होगा, आप हमको ही बता दीजिए क्या होगा। देखिए ध्यान से समझाते हैं आप। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आपको एग्जाम में मिल गया बाबू, कभी भी मिल गया, तो हम आपको क्या पढ़ाएं, पीछे के यूनिट डिजिट में पढ़ाए हैं, चाहे रिमाइंडर थ्योरम का जो पहला क्लास उसमें बताए थे कि देखो किसी का भी अंतिम 2 अंक पूछे तो उसको रिमाइंडर थ्योरम से ही निकाला जा सकता है। कैसे रिमाइंडर थ्योरम से निकाला जा सकता है, तो अंतिम का 2 अंक पूछे तो आप उसको क्या कीजिए कि 100 से भाग दे दीजिए, और 100 से भाग देकर जो शेषफल बचता है वही उसका अंतिम 2 अंक होता है। जैसे आप बताओ, अगर कोई कहेगा कि 273 है, 100 से भाग दीजिए, आप हमको शेषफल बताइए, तो आप कहिएगा कि 100 गुना 200, शेषफल 73 होगा। अगर कोई कहेगा कि हमको पास 5093 है, 100 से भाग देकर शेषफल बताइए, तो आप बोलिएगा कि 93 होगा। यानी 100 का क्या खासियत है कि अगर कोई संख्या में आप 100 से भाग दीजिएगा तो जो शेषफल निकल के आएगा वह उसका अंतिम 2 अंक होगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आप किसी संख्या को 100 से भाग देंगे और उससे जो शेषफल निकल के बाहर आएगा वह उसका अंतिम 2 अंक होता है। तो आप बताइए, आपको कभी भी अंतिम 2 अंक है तो तुरंत आप इसको 100 से भाग देंगे। आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे तो आप तुरंत इसको 15 के पावर 40 को 100 से भाग देंगे, बस। अब इसे शेषफल निकाल लीजिए, वही तरीका जो बताएं। तो 15 है, यहाँ 100 है, तो बताइए कुछ कट रहा है, 5 कटेगा। तो 15 है तो आप 15 को कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर 40 और गुने 3 के पावर 40, ना लिख सकते हैं 25 15 के पावर। अरे 15 के पावर 40 है बाबू, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 के पावर 40, यानी 3 के पावर 40 और 5 के पावर 40 लिख दिए। अच्छा 100 है, 100 का मतलब 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो कुछ काट रहा है तो काटिए, 5 के पावर 2 को कट गया तो 38 को बच गया। तो आप इसको लिख लीजिए 5 के पावर 38 और गुने 3 के पावर 40 और नीचे क्या बचा 2 के पावर 2 यानी 4। अब काटे जो है उसको तो आपको लिखना होगा, यानी 5 के पावर 2 यानी 25 काटे, 5 के पावर 2 यानी 25 काटे। अब यहाँ तक शेषफल निकाल दीजिए। देखिए 5 में 4 भाग दें 1, 1 के पावर 38 1, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ -1 के पावर 40 1, यानी रिमाइंडर 1। तो क्या आप 1 आंसर बता दीजिएगा? नहीं ना बताइएगा। हम क्या बताएं कि जिस नंबर से आप काटे हैं उस नंबर से गुना करना पड़ेगा। तो काटे कितना थे 25 से, तो 25 से इसमें गुना करना, तो 25 से जैसे ही गुना किया तो आपको हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, जैसा अगर कोई आपको बोले 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, हटाएं इसको, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई कहे 35 के पावर 40 का अंतिम 2 अंक होता है, या ऐसे कोई कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आप क्या कीजिएगा? वही बात, 35 के पावर 40 का अंतिम 2 अंक का है तो 35 के पावर 40 भागा 100 से दे देंगे। हाँ या ना बोलिए। अब आइए, अगर हम इसको 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, जो कटेगा काट देंगे। 35 को तो क्या लिख सकते हैं बोलो, 5 के पावर 40 इंटू 7 के पावर 40, बोलो 5 7 35 हो जाएगा। और 100 यानी 5 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2, कुछ कट भी रहा है क्या, 5 के पावर 2 को कट रहा है तो 38 को बच जाएगा, 2 को काट दीजिए तो 25 काटे हैं, इधर लिख दीजिए, लास्ट में गुना करना पड़ेगा। बचा क्या 5 के पावर 38 गुने 7 के पावर 40 अगर 2 का स्क्वायर यानी 4। आया ना। अब आइए 5 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 के पावर 38, 1 यहाँ बच गया। यहाँ भी देखिए 7 है, यहाँ 4 है, 4 से भाग देंगे तो 4 गुना 8 -1 के पावर 40 1, यानी रिमाइंडर 1। तो आप 1 नहीं बता दीजिए, काटे क्या है 25 से, तो 25 से गुना कर दीजिए, 25 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, उसके बाद एक टाइप और पढ़ाएंगे और छोड़ेंगे आपको। जैसे देखिए, हटाएं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। नहीं आ रहा है तो पीछे रिवर्स करके आप देखिए हम कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक आपको थोड़ा सा होना चाहिए, अब बेसिक एकदम नहीं आएगा, इतना भी आसानी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, अगर नहीं आए बड़ी दुख की बात है। हमारे पास तो कमजोर बच्चों को हम सिखा देते हैं, तो आराम से आपको सिखा देंगे, आराम से खाली देखिए। चलिए अब आइए हम एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं। 2 के पावर 248 का
अंतिम 2 अंक बताइए। 2 अंक क्या होगा? चलिए सवाल को आप बड़ी बारीकी तरीके से अच्छे तरीके से देख लीजिए। सवाल है कि 2 के पावर 248 है का अंतिम 2 अंक आप हमको बताइए कि क्या बताइए। तो आप बताइए 2 के पावर 248 का अंतिम 2 अंक पूछ रहा है, तो आपको इससे हटा दीजिए क्वेश्चन। कितना से भाग देना बोलिए, आपको पता है 100 से भाग दीजिए। अब बताइए 2 के पावर 248 है तो 2 के पावर 248 रह दीजिए। आप बताइए 100 है, 100 माने 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 लिखते हैं। 100 का मतलब तोड़ेंगे अगर इसको तो यही लिखते। बताइए के को 2 कट गया, 2 को 2 कट गया तो काट दो 2 को, के को बच जाएगा 2 के पावर 46, 246 और बटा 5 के पावर 2 यानी 25। हाँ या ना बोलो। अब काटे हैं 2 के पावर 2 तो यहाँ लिख लीजिए 2 के पावर 2 यानी 4 काटे। देखिए फिर से 2 के पावर 248 बटा 100 था, तो 2 के पावर 248 में इसको तोड़े 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, 2 को 2 काट दिए तो 246 को बच गया, 248 था। अब नीचे 25 बच गया, 25। अब एक बात समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ। 2 के पावर 246 बटा 25 के गुणनफल में कौन सा ऐसा 2 के पावर आता है जो 25 के गुणा करने से एक कम या ज्यादा बन जाता है? तो थोड़ा याद होगा आपको, अगर याद नहीं है तो सुन लीजिए। हम आपको बताए थे कि 2 के पावर 10 होता है 1024। याद है तो ठीक है, ना याद है कोई बात नहीं, तो ध्यान रखिएगा 2 के पावर 10 10 होगी। और अगर 1024 में 25 से भाग देंगे तो -1 भी बच जाएगा। तो आप इसको करिए क्या, आप इसको करिएगा कि 2 के पावर 10 लिखेंगे, और 10 लिखेंगे तो 10 से 240 तो नहीं कटेगा, तो 24 लिख देंगे 240 कटेगा। लेकिन कितना बच गया 2 के पावर 6 बटा 25। थोड़ा कठिन है, समझिए आसानी है। अब बताइए 2 के पावर 10 यानी 1025 होगा। इसको थोड़ा और डिटेल लिख देते हैं। 1025 के पावर 24 और गुने 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है बोलो? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 होता है 64 बटा 25। हाँ या ना? अब बताइए अगर इसमें 1024 2 के पावर 10 यानी 10, इसमें इससे भाग देंगे तो -1 के पावर 24 -1 के पावर 24 1 बचेगा, और इसमें 25 से भाग देंगे तो 25 गुना के 50 14 बच जाएगा, तो 14 गुने 1 14। तो आप 14 आंसर मत बना दीजिएगा, क्योंकि आप कितना काटे हैं 4, तो 4 से गुना कर दीजिए। 14 चौके 56 यानी रिमाइंडर आ गया 56। तो जब रिमाइंडर 56 आया तो अंतिम 2 अंक भी आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप इसको एक बार रिवीजन करके देखिएगा, रिकैप कीजिएगा, फिर से अगर कहिएगा तो समझा देते हैं। 2 के पावर 248 बटा 100 था, 100 को तोड़े 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, ई कट रहा था काट दिए, तो जितना काट दो उसको अलग लिखते हैं क्योंकि उतना से गुना करना पड़ता हमको। तो 25 लिख दिए, 2 के पावर 246 है, इसको किए तो 2 के पावर 10 24 लिख दिए, 24 लिखेंगे तो 240 से ना होगा, 6 वो तब बच गया तो 2 के पावर 6 अलग लिख दिए। 2 के पावर 10 यानी 1024 के पावर 25 और 2 के पावर 6 यानी 64। इससे भाग दिए -1 के पावर 24 1 और इससे भाग दिए 25 गुना 50 14, तो 14 गुने 1 14। अब बताइए क्या 14 आंसर हो गया? नहीं ना, कितना से काटे थे 4 से, तो 4 से गुना कर दिए तो 56। यानी अगर कोई आपसे ये भी शेषफल पूछे तो 56 बता दीजिएगा। अंतिम 2 अंक पूछ रहा है तो 56 होगा, क्योंकि 100 से भाग देने पर जो शेषफल होता है वही उसका अंतिम 2 अंक होता है। समझ गए होंगे बात? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक टाइप और आपको हम पढ़ाएंगे आज के लिए, और उसके बाद यहीं तक हम आपको रहने देंगे। सुनिए, हम आपको एक बात बताए थे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार होता है तो आज 7 से जरूर कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा। जैसे अगर कोई कहे कि अगर कोई कहेगा कि 6 6 6 6 6 6 6 बार है, इस 7 से कन्फर्म कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। यानी अगर 6 अंकों की रिपीटेड संख्या 7 11 13 से कट जाती है। जैसे अगर कोई कहे, सुनो, अगर कहे कि 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, क्या है बोलो? 6 है, तो डिविजिबिलिटी रूल में आप पढ़े होंगे कि 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी, तीनों से कट जाएगा।
यानी कि 6 अंकों की जो रिपीटेड संख्या होती है वह 7 से कट जाती है, 11 से कट जाती है, 13 से कट जाती है, हमेशा कटेगी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब इसकी बात समझ लीजिए। अब इससे हम क्वेश्चन कराते हैं। अगर कोई आपको ये कहे तीन 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 ऐसे 56 बार, बताइए अगर हम इसको कितना से भाग देते हैं? 7 से भाग देते। चलो 7 से देते। आप कोई कह रहा है कि 56 बार लिखा हुआ है, 7 से भाग दे दीजिए, शेषफल बताइए कि क्या होगा। तो हम आपको क्या बोले, जो बात बोले उसको कम से कम ध्यान रखिएगा कि ऐसा सवाल अगर रहे कभी भी आपको मिल जाए तो हम बोले हैं ना बाबू, हम ही बोले हैं कि कोई भी 6 अंकों की रिपीटेड संख्या कट जाती है। तो अगर ये 6 वो कट गया, 12 वो कट गया, 18 वो कट गया, 24 को कट गया, 30 को कट गया, 36 को कट गया, 42 को कट गया, 48 को कट गया, 54 को कट गया, तो 56 वो है, 54 को कट गया, तो के को 3 बचा, 2 को 3 बचा, भागा 7 बचा, आया ना बचा, तो 7 भाग देगा तो 7 के 28 से 5 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? 7, 11, 13 के लिए यह नियम याद रखिएगा कि 6 अंकों की रिपीटेड संख्या 7 से, 11 से और 13 से आवश्यक रूप से कट जाती है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिए तो एक सवाल और करा देते हैं इसमें। एक सवाल जैसा अगर कोई क्या है कि 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे 61 बार है, और कोई कहेगा कि बताइए अगर हम इसको 11 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। कोई कह दे आपसे, तो आप कहिएगा कि सर 6 बार तो कट गया, 12 बार, 15 बार, 18 बार, 24 बार, ऐसे करते करते 61 बार है तो 60 बार कट गया, 1 और 2 बचा, बटा 11 बचा, 2 में 11 से भाग देंगे, रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर 13 की बात रहे तो ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, 7 7 7 7 7 7 ऐसे रहे 26 बार, और भागा रहे 13 से। अब रिमाइंडर पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, तो आपको क्या पता है कि 6 बार कट जाता है, यानी 6 को 7 कट गया, 12 को कट गया, 18 को कट गया, 24 को कट गया, यहाँ 26 है तो 2 को 7 बचा, भागा 13 से दे दीजिए, तो 13 से भाग दीजिएगा तो 13 26 13 39 13 52 13 55 13 6 78, तो 13 6 78 यानी -1 रिमाइंडर होगा, तो -1 तो नहीं बता सकते हैं किसी को आप, तो 13 ऐड कर दीजिएगा, तो आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल आप आराम से बना सकते हैं। अगर यहाँ 4 या 5 होता है तो क्या करते हैं? 4 के लिए तो आपको पता ही है कि केवल अंतिम का 2 अंक से हमको मतलब है। जैसे अगर ये 7 7 7 1000 बार आता, ऐसे रहता। एक क्वेश्चन और देखिए, ये तो आप समझ गए, 6 बार का जो सीरीज है ऊपर जाता, अगर ऐसे रहता 7 7 7 7 7 7 ऐसे 1000 बार, और कोई कहेगा कि बताइए अगर हम इसको 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप याद रखिएगा 4 के लिए नियम है, डिविजिबिलिटी रूल जब हम पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि 4 के लिए अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या आवश्यक रूप से 4 से कटती है। क्यों अंतिम का 2 अंक? जैसे देखो अगर मान लीजिए 7 7 7 है तो अंतिम का 2 अंक इसलिए कटना जरूरी है कि इसको हम लिख सकते हैं 700 + 77। क्यों लिख सकते हैं? जब अंतिम का 2 अंक छोड़ दिए तो 00 आ गया, 00 यानी 100, तो ये तो 4 से कट ही गया, तो इसी पे ना डिपेंड किया। तो आप याद रखिएगा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कि 4 कितनों बड़ा रहे तो आपको कोई मतलब नहीं है, अंतिम का 2 अंक लेंगे 77 और 4 से भाग देंगे। आप समझ में आ गए? तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 3 7 9 चौके 36, यानी शेषफल बच गया 1, यानी आंसर हो गया। कोई भी सवाल इस तरह का आपसे छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर 5 रहता तो क्या करते कि अंतिम का केवल 1 अंक को भाग दे देते। देखिए इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल जरूरी है। 5 के लिए नियम है कि अंतिम का अंक अगर 5 से कट जाए तो वह संख्या 5 से कटेगी। देखिए मान लिया जाए कि अगर ऐसे कर दे 3 3 3 3 3 ऐसे कर दे 500 का, और अगर आपको कोई कहा दे कि बताइए आप 5 से भाग देकर रिमाइंडर बताइए, तो 5 के लिए अंतिम का अंक जरूरत है, तो सब 3 है तो अंतिम में भी 3 होगा, 3 को 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो रिमाइंडर हो गया। याद रखिएगा इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपको मिले तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा।
अगर आया अच्छी बात है, नहीं आया रिपीट करके आप इस वीडियो को देखिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, और आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेहनत कीजिए घर पे, और जब भी लॉकडाउन का समाप्ति होगा तो बहुत सारे बहाली आएंगे। बिहार में भी बहुत सारे बहाली बाकी है, तो आप पढ़िए, मेहनत करते रहिए। एनटीपीसी का फॉर्म भराया है, जो फॉर्म भरा गया उसका एग्ज़ाम होना गारंटी है, इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए। कोई कुछ भी कहते रहे कि बहाली ख़त्म हो गया, ये हो गया, अफवाह है, वो सब आप पढ़ते रहिए, और बहाली जो है इसको हाथ से जाने मत दीजिए। मेहनत कीजिए, पढ़िए, हमसे जितना होगा करेंगे। मैथ का वीडियो भी आप लोग देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।